हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ लीज़ा के एपिसोड 6 में। आपने वहाँ तक सुना था ना कि लिली उसे आश्वासन देती है कि और कोई तेरी बात पे यकीन करे ना करे, मैं करती हूँ, कि कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ हो रही है। हम सबके साथ बेकरी में भी हुई और हमारे घर में भी हुई और तेरे पीछे भी ऐसे घूम रहा है। तो ऐसा करते हैं हम, तू तैयार हो जा, तू और मैं फादर के पास जाते हैं और ये पूरी कहानी बताते हैं। फादर कोई ना कोई रास्ता हमें निकालेंगे। तो वो कहते हैं ठीक है। वो अपनी दादी को बोलती है, मार्था को, कि मैं ज़रा चर्च होके आती हूँ लिली के साथ। तो दोनों ऑटो में बैठ के चली जाती हैं फादर के पास। फादर से मिलती हैं और फादर से बात करती है। फादर, हम किसी एक बात के चक्कर मतलब सिलसिले में तुम्हारे से बात करने के लिए आए हैं। आप हमारी बात का कोई यकीन नहीं कर रहा और हमें ना इस तरह से हुआ है कि लिली के साथ जो घर में घटना घटी थी लिली भी बताती है, और जो लीज़ा के साथ वो सरकटा आदमी उसके पीछे भाग रहा था वो लीज़ा भी बताती है। कहती है घर के बड़े लोग कुछ यकीन नहीं कर रहे। वो कहते हैं तुम्हें भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन हमारी बात का कोई यकीन नहीं कर रहा है फादर, लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ है। आप देखिए, ध्यान लगा के मतलब कुछ भी आप करके देखिए कि ऐसा क्या हो रहा। तो फादर थोड़ा वो सोचते हैं और फिर वो कहते हैं कि हाँ, वो एरिया हॉन्टेड तो है, क्योंकि वहाँ ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है, मतलब वहाँ पर ऐसे ही है, मतलब वो एरिया तो है ही है हॉन्टेड। 200 साल पहले से कब्रिस्तान है, तो ऐसा कुछ होना कोई नई बात तो है नहीं। कि एक दो लोगों ने पहले भी मुझसे शिकायत ऐसी करी थी, बताया था। तो ये स्पिरिट तंग करती हैं कि मैं तुम्हारी माँ से, दादी माँ से बात करूँगा, ऐसे करके फादर बोलते हैं अभी बेटा तुम लोग घर जाओ। तो वो लोग कहते हैं फादर अब ये बताओ कि दादी से आप बात करने के लिए कब हमारे घर आओगे। फादर से उनके अच्छे रिलेशन होते हैं, बहुत पुरानी जान पहचान होती है, इसलिए आना जाना उनका लीज़ा लोग का होता है। लिली लोग तो नए आए थे लेकिन लीज़ा लोग जानते थे। तो फादर कहते हैं मैं मार्था से बात करने के लिए तुम्हारे घर में आऊँगा और देखूँगा, अभी तुम घर जाओ। तो लीज़ा और लिली दोनों आ रहे होते हैं। जब वो ऑटो से आ रहे होते हैं तो ऑटो वाला तो उन्हें एक मतलब जो स्टॉप होता है वहाँ तक छोड़ देता है। आगे थोड़ा सा रास्ता, पतला सा रास्ता होता है जहाँ गाड़ियाँ नहीं जाती। वो उस पगडंडी जैसे रास्ते से चल के आ रही होती हैं दोनों घर की तरफ। तो इतने में उनकी यकायक नज़र पड़ती है वही कब्रिस्तान जो कि उधर उनके घर के पास था, लिली और के। तो वहाँ वो देखते हैं कि मतलब है नहीं वहाँ पर अभी इतना कुछ, लेकिन वो बोलते हैं कि इधर कब्रिस्तान था, ऐसे करके दोनों देख रहे होते हैं। तो उन्हें ना जो एक ग्रेव होती है, कबर होती है, उस पर कोई लेटा हुआ नज़र आ रहा होता है, जैसे कबर के ऊपर कोई लेटा हुआ है। तो कहती है देख, कोई कबर के ऊपर लेटा हुआ नज़र आ रहा है, कब्र के अंदर नहीं, कॉफिन नहीं है, कबर के अंदर क्रॉस के पास कोई खड़ा हुआ है। तो वो देखती है, कहती है हाँ ये तो वही है जिसका सर नहीं था, यही मेरे पीछे पड़ रहा था। फिर लिली भी देखती है तो लिली को भी वो दिखाई देता है और वो वहाँ से वो स्पिरिट भागती हुई उनकी तरफ फिर से आती है। तो वो जल्दी से भागते भागते अपने घर में घुस जाती हैं दोनों गाइस। और घर में पहुंच के दोनों के दोनों मार्थ बोलती है उसकी दादी लीजा की क्या हो गया, तुम इतनी घबरा क्यों रखी। बोलती दादी वही जो स्पिरिट हमें कल स्कूल से आते हुए दिख रही थी वो हमें फिर दिखाई दे रही है, हमारे पीछे फिर से आ रही है। तो कहती है ये सब क्या है, मैं देखती हूँ कहाँ है, चलो मैं जाके देखती हूँ बाहर। तो बाहर आके देखती है, उसे तो कुछ भी नहीं नज़र आता। वो कहती है कि चलो अच्छा तुम अंदर बैठो, बाहर मत निकलना दोनों। तो वो दोनों लिली और लीज़ा रूम में बैठी हुई होती है। तो वो खिड़की से बाहर झांक रही होती है। लिली देख रही होती है कि वो अभी भी उस रास्ते से वो दिखाई दे रहा है कि नहीं आता हुआ, ये चला गया जो हमारे पीछे भाग के आ रहा था, तो वो नहीं दिखता फिर। तो वो मार्था बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा उसके बारे में मत सोचो कि, और फादर का मेरे पास अभी फ़ोन आया था थोड़ी देर पहले, और वो कल हमारे घर आएंगे और वो होली वाटर जो होता है वो स्प्रिंकल करेंगे और भी कुछ चीज़ बताएंगे, तो तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फादर कह रहे थे। तो गाइस यहाँ तक हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। नेक्स्ट स्टोरी में लीज़ा में हम फिर मिलते हैं।